दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें, स्टॉक के अंदर जो गिरावट हुई थी फ्राइडे को, वो सारी रिकवर हो चुकी है। बहुत ही जबरदस्त तेजी बनी है और सिर्फ सुजलॉन में नहीं, उन सारे स्टॉक में जहाँ पे पिटाई हुई थी वो सारे वापस बाउंस बैक दे चुके हैं। आप देख सकते हो कि फ्राइडे के दिन सरकारी बैंकों में बहुत बड़ी गिरावट हुई थी, वो पीएसयू बैंक फिर से आज दौड़ने लगे। स्मॉल कैप में जो गिरावट थी वो सारे दौड़ने लगे। अब इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये रही कि जब बाजार में गिरावट हुई उस समय सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर ने यहाँ पे पैनिक सेलिंग की थी और दूसरे जो बड़े फंड हाउस है उन्होंने यहाँ पे खरीदारी की थी। और ये बात जब लोगों को समझ में आई तो आज फिर से लोग खरीदने को दौड़ पड़े और इसी वजह से बाजार ने शानदार बाउंस बैक दिया। आप देख सकते हो कि सुबह बाजार की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई थी, लेकिन वो थोड़ी समय के बाद गिरावट में तब्दील हो गई। लेकिन जल्दी फिर से बाजार में जो पॉजिटिव माहौल बनने लगा, एक तरफा बाजार दौड़ने लगा। और आप देख सकते हो कि इस तेजी के पीछे जो वजह है, असली वजह, और ये तेजी आगे कहाँ तक जारी रह सकती है, ये अगर आपको जानना है तो इसके पहले हमने ऑलरेडी मार्केट के ऊपर वीडियो डाला है जिसमें आप जाके समझ सकते हो कि इस समय आपको क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। अब सुजलॉन की बात करें तो स्टॉक वाकई में मजबूत है और ये मैंने बार बार आपको बात बोली है। चाहे गिरावट की वजह से थोड़ा स्टॉक नीचे आता है, जब एक तरह से माहौल बिगड़ जाता है, चाहे कितना भी बड़ा स्टॉक हो वो सारा नीचे आता ही है, लेकिन जो मजबूत है वो फिर से बाउंस बैक देते हैं, जैसा सुजलॉन में आज हमने देखा और ये साबित भी हो गया। तो अब आगे क्या संभावना बनेगी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ऑलरेडी मैंने आपको कल के मार्केट के वीडियो में बताया था कि मंडे या ट्यूसडे से बाउंस बैक देखने को मिलेगा और बिल्कुल मंडे को ही बाउंस बैक देखने को मिला। अब देख सकते हो कि 2:30 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स फिलहाल 60,629 के स्तर पे 783 पॉइंट की ज़बरदस्त तेजी है, यानी 1.31% अप है बीएसई सेंसेक्स। और आप देख सकते हो कि 980 पॉइंट की फ्राइडे को गिरावट देखी थी, उसमें काफ़ी ज़्यादा रिकवरी देखने को मिल रही है। निफ्टी एनर्जी की बात करें तो 25,478 के स्तर पे 598 पॉइंट की ज़बरदस्त तेजी है, यानी 2.41% निफ्टी एनर्जी भी दौड़ रहा है। तो आज एनर्जी सेक्टर में भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और नतीजा ये है कि सुजलॉन में भी हमें ज़बरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। आप देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत 9 पर हुई, यानी जहाँ पे फ्राइडे को क्लोजिंग थी उसी के लेवल से शुरुआत की और ये दिन भर का लो है। उसके बाद में जो दिन भर का जो हाई है हमारा इंट्राडे का, वो 10 का है, जो एक तरह से बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। फिर से स्टॉक ने 2 डिजिट को टच कर लिया आज। अब फिलहाल स्टॉक 9.80 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 8.89% की ज़बरदस्त तेजी है। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि जैसे ही माहौल पॉजिटिव बनता है सुजलॉन फिर से दौड़ने लगता है। इसमें अगर 5 डेज़ की बात करें तो स्टॉक के अंदर 17% की गिरावट हो चुकी है, क्योंकि स्टॉक 11.85 तक जाके आया है। तो इस हिसाब से देखें तो अभी फिलहाल गिरावट तो है, लेकिन निचले लेवल से काफ़ी अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। इसके वॉल्यूम को देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 32 करोड़ का वॉल्यूम था, 9 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 52 करोड़ का वॉल्यूम होता, 12 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और फ्राइडे को 34 करोड़ का वॉल्यूम होता, 10 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और आज भी 26 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। अभी बाजार शुरू है तो वॉल्यूम अभी और बढ़ेगा। आप देख सकते हो पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 पे है सुजलॉन और नंबर 1 है यस बैंक। और यस बैंक ने भी कमाल कर दिया है, 10% की ज़बरदस्त तेजी। जितनी गिरावट हुई थी वो सारी की सारी रिकवर होती हुई दिखाई देगी। और नंबर 3 पे है, आप देख सकते हो, इंडियन ओवरसीज बैंक, जहाँ पे 11% की ज़बरदस्त तेजी है। उसके बाद में पीएनबी, जहाँ पे 5.84% की तेजी है। तो सारे स्टॉक दौड़ रहे हैं। जहाँ पे गिरावट हुई थी, जैसे कि सरकारी बैंकों में जो गिरावट हुई थी वो सारी रिकवर होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। और ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी, मैंने कल भी बताई थी आपको, फ्राइडे को भी बोला था कि ये जो गिरावट हुई है इसमें रिटेल इन्वेस्टर ने पैनिक सेलिंग की है। आप देख सकते हो कि एफआई की बिकवाली उतनी ज़्यादा नहीं थी। एफआई ने फ्राइडे के दिन मात्र 706 करोड़ की ही बिकवाली की है। ये बहुत छोटी अमाउंट है इतनी बड़ी गिरावट में। दूसरी तरफ अगर देखें तो डीआई ने गिरावट का फायदा उठा के जम के खरीदारी की है। करीब 3,398 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया है डीआई ने। और इसी से सबको लोगों को समझ में आ गया कि ये जो सारी की सारी बिकवाली सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से है। अब आज की बात करें, इंट्राडे में इसने 12% की ज़बरदस्त तेजी बताई है सुजलॉन ने। सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो 19,500 मेगावाट का इसका इंस्टॉल कैपेसिटी है, जो बहुत मजबूत है। और इसके अलावा एक तरह से मार्केट लीडर है विंड एनर्जी के सेक्टर में। 17 कंट्रीज़ में कंपनी का कामकाज है, एक तरह से मार्केट लीडर है। और आप समझ सकते हो कि कारोबार तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके अलावा कंपनी लगातार अपने डेट को कम कर रही है, रेवेन्यू में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो रही है। कंपनी के एबिटाडा की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2020 में निगेटिव था, जो अब आप देख सकते हो कि इस समय करीब 828 पॉजिटिव हो चुका है। तो ये समझ ही सकते हो कि कारोबार फाइनेंशियल ईयर 2022 में काफ़ी अच्छा हो चुका है। जो आंकड़े निगेटिव थे वो सारे पॉजिटिव हो चुके हैं। और दूसरी तरफ कंपनी अपने डेट को कम कर रही है, लगातार कंपनी का डेट कम हो रहा है। जिस तरह से सरकार ने जो रिस्ट्रक्चर स्कीम लाई और दूसरी तरफ इन्होंने जो अपना
राइट इशू लाए, उसकी वजह से इनके जो है कर्ज में काफ़ी ज़्यादा कमी हुई। कंपनी का डेट इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कम कर लिया है। आप देख सकते हो फाइनेंशियल ईयर 2020 तक इनका जो टोटल डेट था वो 13,000 करोड़ रुपीज़ का था, ज़बरदस्त, जो अब गिर के 2700 करोड़ तक आ गया है। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। साथ में राइट इशू के माध्यम से जो इनको 6 करोड़ रुपये या 600 करोड़ रुपीज़ की जो बड़ी रकम मिली है उसको भी इन्होंने डेट को क्लियर करने में काम में लगाया। इसकी वजह से जो इनका डेट है वो गिर के अब 2139 करोड़ रुपये तक आ गया है, जो बहुत बड़ी बात है और आने वाले समय ये भी धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। सुजलॉन की बात करें तो पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में देखें तो यहाँ पे जो लास्ट वीक में 23% की गिरावट जरूर हुई है, लेकिन पिछले 3 साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 374% का बम्पर रिटर्न दिया स्टॉक ने। एक तरह से लोगों के लिए एक मल्टी बैगर साबित हुआ है। अब यहाँ पे कुछ बड़ी डील हुई है जिनके माध्यम से आज तेजी देखने को मिली, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि सुबह बाजार खुलते ही 9:19 पर 9.05 की प्राइस से 22,25,000 शेयरों की बिकवाली हुई। सुबह सुबह जो रहा माहौल गिरावट का था, एक बिकवाली हुई, लेकिन उसके बाद में खरीदारी का दौर शुरू हुआ। 9:43 पर 9.60 की प्राइस से 20,10,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद अगर आप देखें तो 10:19 पर 9.50 के प्राइस से ही 26,33,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। उसके बाद 10:25 पर 9.60 की प्राइस से 17,18,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 10:26 पर 9.65 की प्राइस से 10,35,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई और आप देख सकते हो कि प्राइस बढ़नी शुरू हो गई। उसके बाद 1:07 पर 9.70 की प्राइस से 15,65,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 2:02 पर 15 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई 9.65 की प्राइस से। तो ये कुछ बड़ी डील है, हम सब डील को डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चुनिंदा डील से हमें यह समझ में आ रहा है कि आज भी बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की है सुजलॉन में। यानी जैसे जैसे डिप में खरीदारी का मौका मिल रहा है, सुजलॉन में जम के खरीदारी हो रही है ये बड़े फंड हाउस की तरफ से, और ये इशारा है कि आने वाले समय बाजार में फिर से तेजी का माहौल बन सकता है। फिलहाल एफआई की बात करें वो वेकेशन के मोड में 25 दिसंबर से वो अभी हॉलीडे पे चले गए, तो आने वाले समय कुछ समय तक एफआई बाजार में बिकवाल और खरीदार थोड़े से कम रहेंगे, उनकी तरफ से यहाँ पे एक्टिविटीज़ कम हो जाएगी। लेकिन हमारे बड़े फंड हाउस अच्छी खासी खरीदारी कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि Q3 का रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि दिसंबर खत्म होने वाला है। और अगर हम Q2 की बात करें तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी दिया था। आप देख सकते हो रेवेन्यू 1.43 थाउजेंड रुपीज़ का निकल कर आया था, जहाँ पे 6.23% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 57.43 करोड़ रुपीज़ निकल के आया, जहाँ पे 644% की ज़बरदस्त ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 4.01% आज, जहाँ पे 614% का ईयर ऑन बेसिस पे शानदार बढ़त देखने को मिली। तो ये आप देख ही सकते हो कि बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट हमने Q2 का देखा था, और Q3 इससे भी बेहतर रहने की पूरी संभावना है, क्योंकि कारोबार तेजी से आगे बढ़ रहा है। लगातार इनकी ऑर्डर बुक मजबूत है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने इनके साथ में बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है और ये लाइफ टाइम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आप ये देख ही सकते हो पिछले 10 साल की इसकी परफॉर्मेंस जो इस समय काफ़ी शानदार दिखाई दे रही है। कंपनी का 10 ईयर के हिसाब से जो सेल है वो -11% है, 5 ईयर के हिसाब से -12% है, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से 9% पॉजिटिव हो चुका था सेल्स, जो इस TTM सीधा 50% पॉजिटिव हो चुका है, यानी सेल्स में ज़बरदस्त बढ़ोतरी है। इसके अलावा प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 6% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से बढ़ के 25% पॉजिटिव हो गया, लेकिन इस TTM कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी 60% तक पहुंच गया है। तो ये आप समझ ही सकते हो कि कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट दोनों ही आंकड़ों में बहुत ही बड़ा उछाल है, और ये इशारा है कि कंपनी बिल्कुल पटरी पे आ चुकी है। लगातार कंपनी अपने डेट को कम करी है। ऐसे में आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके सुजलॉन में निवेश करना चाहिए। इस समय शॉर्ट टर्म में तो मैं बार बार आपको प्रॉफिट बुकिंग के लिए बोलता हूँ, आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। आपको मैंने पहले भी 10 रुपये के ऊपर जैसे ही स्टॉक पहुंचा मैंने प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दे दी थी, काफ़ी लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग कर भी ली है। तो जैसे डिप में फिर खरीदारी का मौका मिले आपको डिप में खरीदारी करना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को बने रहना, कोई चिंता की बात नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आज बाजार में हमने गिरावट के बीच में इसमें तेजी देखी है, तो अभी फिलहाल नीचे अगर फिर से ज़्यादा स्टॉक तो 8.67 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटेगा तो स्टॉक 8.33 तक जाएगा। बड़ी गिरावट हुई तो फिर 7.77 का तीसरा सपोर्ट निकल कर आएगा। पॉजिटिव माहौल बनना शुरू होगा, तो आप देख सकते हो 9.57 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ये ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। सेकंड अब 10.13 का है, इसको पार करते ही 10.47 तक स्टॉक जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है वो थोड़ा अभी बाजार को एक बार और सेटल होने दें, कल तक के लिए वेट करें, उसके बाद में ही इन्वेस्टमेंट करें। लॉन्ग टर्म के लिए कोई डरने की बात नहीं, कभी भी एंट्री करें, स्टॉक बहुत अच्छा है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जुड़ कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।